आज आरएसएस के बारे में बात करना चाहता हूँ। आरएसएस क्या है, इसे समझना जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरएसएस देश का सबसे बड़ा संगठन भी अपने आप को कहता है और आरएसएस अपने आप को हिंदूवादी संगठन भी कहता है। यानी हिंदू हित की रक्षा करना, हिंदुत्व की रक्षा करना, हिंदुओं के हित की बात करना। आरएसएस कहता है कि हम हिंदू हितैषी हैं, हम हिंदुओं की रक्षा के लिए आए हैं। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है और इसे समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा, थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें आज अंग्रेज़ों की गुलामी से लेकर आज तक की बात करनी पड़ेगी कि वास्तव में इस संगठन ने, आरएसएस ने इस देश के लिए क्या क्या किया है। क्या कोई ऐसी कुर्बानी करी है, क्या आज़ादी कोई लड़ाई लड़ी है, या आज़ादी के बाद भी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उससे पहले चाइना के साथ 1971 से लेकर के 1965 से लेकर 71 तक और जितने भी युद्ध हुए हैं भारत पाकिस्तान के साथ, उसमें इसकी क्या भूमिका रही है, या वास्तव में ये देश की रक्षा के लिए वो लठ लेकर बॉर्डर पर कहीं गए थे या कहीं काम कर रहे थे, या सिर्फ लठ हाथ में सिर्फ दिखाने के लिए हैं। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल तर्क संगत बात करूँगा। आरएसएस आज नहीं बना है, इस संगठन पर देशद्रोह के भी आरोप लगते हैं और जो देशद्रोह के आरोप लगते हैं वो तार्किक हैं, उसका इतिहास और रिकॉर्ड में है, हिस्ट्री है उसकी जो मिटाई नहीं जा सकती। और ये संदेह तब पैदा होता है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर 200 साल शासन किया, भारत को गुलाम बनाए रखा और 1925 में आरएसएस का गठन होता है। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल उसकी शुरुआत होती है। अंग्रेज़ों का इरादा क्या था? अंग्रेज़ों को जब लगा 1925 तक उनको ये लग गया था, हालांकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन 1925 तक आते आते अंग्रेज़ों को ये लग गया था कि अब इस देश में हम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, हमें यहाँ इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह पर लोग बलिदान दे रहे थे, जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे, जगह जगह पर विद्रोह हो रहा था और कहीं गोलीकांड हो रहा था और इनको रिएक्ट कर रहे थे हमारे जो असली क्रांतिवीर थे, जिसमें शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु जैसे लोग और कई और बलिदान जिनकी बहुत लंबी लिस्ट है। वो लोग अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दे रहे थे। उस समय इस संगठन का कोई अता पता नहीं था। उसी बीच में अचानक 1925 में एंट्री मारता है और ये एंट्री ऐसे नहीं हुई, ये बहुत बड़ा प्लानिंग का हिस्सा है। अंग्रेज़ों को जब लगा कि अब ये देश छोड़कर हमें जाना ही पड़ेगा, तो देश के टुकड़े टुकड़े कौन कर सकता है, जिस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत में घुस करके ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरुआत हुई। पहले इन्होंने लालच दिया, यहाँ के जयचंदों को अपने कब्जे में लिया और फिर उन जो गद्दार थे भारत के, उनके साथ मिलकर इस देश को गुलाम बनाया और जो हमारे देशवासी थे उनके ऊपर अत्याचार किया। उसके बाद उनको लगा जब हमें ये देश छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये बागडोर किसे थमाई जाएगी, ये उनके दिमाग में प्रश्न उठा और उन्होंने शायद, बहुत संभव है कि तो उन्होंने आरएसएस का गठन कर दिया। ये आरएसएस का गठन बहुत संभव है कि अंग्रेज़ों द्वारा किया गया और उन्होंने वही नीति जो अंग्रेज करते आए, फूट डालो और राज करो, वही मंत्र इन्होंने आरएसएस की अपनी शाखा को, यानी अपनी जो यूनिट थी भारत में देश को बर्बाद करने के लिए, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, वो उन्होंने वो मूल मंत्र उनको सिखा दिया। और वो इतना बढ़िया मंत्र सिखा दिया कि आज किसी को ये भनक ही नहीं है कि ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ संगठन और उनका दिया हुआ मूल मंत्र फूट डालो राज करो, इस देश को आज़ाद होने के बाद फूट डालने की क्या ज़रूरत है? अब तो देश आज़ाद है, लेकिन अब फूट डाल करके फिर से इस देश को बर्बाद करने का जो एक मंत्र दिया है, उस पर लगातार आरएसएस काम कर रहा है। और आज से नहीं कर रहा, 1925 से लेकर अभी तक कर रहा है और उसके कई प्रमाण सामने हैं। इसकी मैं चर्चा करूं, लेकिन इससे महत्वपूर्ण हो जाता है, जो मैं अभी लिंक भी इसमें छोड़ रहा हूं नीचे। संजय सिंह ने अभी जब संसद में वंदे मातरम के ऊपर चर्चा हो रही थी, उस वंदे मातरम में सारी जो चर्चा है वो संजय सिंह के इर्द गिर्द हुई। संजय सिंह उसके असली हीरो उभर कर आए, यानी सारा फोकस उनका वो भाषण था जिसमें उन्होंने
आरएसएस का कच्चा चिट्ठा खोला, और जहाँ पर स्वयं कच्चा चिट्ठा कहीं और नहीं खोला, कहीं बंद कमरे में नहीं, संसद के अंदर जहाँ पर स्वयं प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, जहाँ पर देश के गृह मंत्री बैठे हुए थे, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद बैठे हुए थे, वहाँ पर उनने उनके सामने उनका कच्चा चिट्ठा खोला, उनका इतिहास पढ़ाया, और उनके मुंह में दही जम गई थी, किसी का कोई जवाब नहीं आया। आज तक भी कोई मुकदमा उनके ऊपर, अगर उन्होंने गलत कहा होता तो शायद मुकदमा दर्ज हो जाता, लेकिन अभी तक भी वो कोई मुकदमा उनके ऊपर नहीं दर्ज हुआ है। इसका मतलब उन्होंने जो बोला वो सच बोला है। और सबसे अच्छी बात यह हुई है कि वो भाषण इतने तेज़ी से देश में वायरल हो गया कि आज बच्चे बच्चे तक वो मैसेज पहुंचा है, बच्चे बच्चे तक संजय सिंह का वो भाषण पहुंचा, जिसमें उन्होंने उनकी गद्दारी के सारे प्रमाण देश के सामने रखे। आरएसएस की गद्दारी के सारे प्रमाण 1925 से लेकर के अभी तक भी वो क्या कोशिश कर रहे हैं इस देश को बर्बाद करने के लिए, उनकी क्या कोशिश है। और हिंदुत्व का नाटक करके, यानी हिंदुत्ववादी बन करके हिंदुस्तान को ही ख़त्म कर देना, हिंदुस्तान को बर्बाद कर देने का उनका जो इरादा है, वो उन्होंने सबके सामने उसका पर्दाफाश कर दिया है। ये कहीं किसी लड़ाई में ये शामिल नहीं थे, आज़ादी की लड़ाई से लेकर के अभी तक। उसके बाद भारत चीन का युद्ध हुआ, उसमें इनका कहीं अता पता नहीं था। भारत पाकिस्तान हुआ, कई बार हो गया, उसमें उनका अता पता नहीं है। इनके लठ सिर्फ हाथ में दिखाने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, उस लठ से उन्होंने आज तक एक मच्छर तक नहीं मारा है। लेकिन इनका इतिहास यह है कि ये अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित एक संगठन है जो भारत की बर्बादी के लिए अंग्रेज बनाकर गए थे। यानी जो कहते हैं ना कि अंग्रेज चले गए लेकिन औलाद यहाँ छोड़ गए, बिल्कुल वही एक कहावत है इनके ऊपर चरितार्थ होती है कि हिंदुस्तान को पहले अंग्रेज़ों ने लूटा, अंग्रेज जाते जाते फिर इनको स्थापित करके गए, और वो मूल मंत्र सिखा के गए जो जिस वजह से, जिस बलबूते पर उन्होंने खुद शासन किया है, फूट डालो राज करो, वही मंत्र आरएसएस वालों को सिखा कर गए और आज हिंदुस्तान को इतना बर्बाद कर दिया है। आज अगर जो इस देश के अंदर युवा पीढ़ी है इतने टैलेंटेड है कि अमेरिका तक हमारे बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर पहुंचे हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान से सब क्यों भागना चाहते हैं, क्यों बाहर का रास्ता देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आरएसएस सिर्फ एक बीजेपी की उन्होंने राजनीतिक इकाई बनाई, चुनाव पर चुनाव, झगड़े, दंगे, फसाद, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब हिंदू मुस्लिम नहीं है वहाँ पर ठाकुर ब्राह्मणवाद, तरह तरह के झगड़े आरएसएस पैदा कर रहा है ताकि देश कभी भी मजबूत ना हो पाए, कभी भी वो देश तरक्की ना कर पाए। नहीं तो अगर आज ये आरएसएस ना होता तो आज दुनिया में भारत नंबर 1 होता, वास्तव में विश्व गुरु होता, आज चाइना से भी आगे होता। लेकिन अफसोस हम आज दुनिया में सबसे पिछली कतार में खड़े हैं। और सिर्फ क्यों? क्योंकि आरएसएस के कारण, क्योंकि इन्होंने कभी इस देश को उभरने नहीं दिया। इस देश को जातिवाद से और जातिवाद, धर्म की लड़ाइयाँ और फर्जी धर्म, इनका ये तो हिंदू है ही नहीं, ये तो अंग्रेज़ों के एक एजेंट है। असली हिंदू तो हम लोग हैं इस देश के। ये राम को लेकर ऐसा लगता है कि राम से पहले किसको राम का पता ही नहीं था। अरे राम की पूजा आदिकाल से हो रही है, राम को रामायण महाभारत जो आदिकाल से है, तब ये पैदा भी नहीं हुए थे। ये जब से रामायण और महाभारत राम की पूजा करते हैं तो ये कौन होते हैं और देश उससे गुमराह हो रहा है। मुझे इसी बात का अफसोस है कि देश ये पूरी तरह से देश के सामने बेनकाब हो चुके हैं, उसके बाद भी हम इनसे गुमराह हो रहे हैं। धन्यवाद।